हेलो डियर फ्रेंड्स, जो लोग कहते हैं कि शॉर्ट हाइट में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, एक फ्रेंड ने भेजा था कि 4 फीट एंड सम ऐसा कुछ उनका हाइट है। तो डियर फ्रेंड्स, हाइट पे मत जाइएगा। काफ़ी शॉर्ट ऐसा लोग हैं जो बाइक स्कूटी सब चला लेते हैं। वो तो आपको मेंटलिटी पे डिपेंड करता है कि आप चाहते हो या नहीं। क्या स्कूटी आपसे लंबी है? एक सवाल। क्या स्कूटी की हाइट आपसे ज़्यादा है? आप स्कूटी से छोटे हो, साइज़ में छोटे हो या नहीं? स्कूटी का हाइट 4 फीट है। आपका हाइट कितना है? 4 है, 4 एंड सम। स्कूटी का हाइट कितनी होगी? कितनी होगी? मैक्स टू मैक्स 3 होगी। इससे भी छोटी हाइट की है। तो अगर 2.5-3 में स्कूटी का हाइट बन जाती है। बाइक में थोड़ा सा हाइट होता है क्योंकि व्हील उसका बहुत ज़्यादा बड़ा होता है बाइक का, वो अलग बात है। लेकिन देखिए, अगर मैं ये कहती हूँ, अगर आज मेरी हाइट है 5 फीट 5 एंड 2, तो मैं ये सैंडल्स मैं पहनी हूँ, तो मैं आज ये करती हूँ कि विदाउट सैंडल मैं शॉर्ट हाइट के लिए दिखाती हूँ। तो अब 5 भी मुझे पकड़ लीजिए, या 5 फीट 2 है, लेकिन आज मैं सैंडल को अलग रख कर ही ये ट्यूटोरियल करती हूँ। ठीक है, तो चलिए, मैं सैंडल को दोनों तरफ फेंक दिया, बन गई। क्या ज़मीन से मेरी पैर बन गई। मैं क्या करती हूँ अभी? मैं क्या कर रही हूँ? देखिए, मेरे फीट को एकदम क्लोज से देखिए। मेरी अगर टो टच करती है फीट को, ऐसे ऐसे ग्राउंड टच हो रही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब साइड से मुझे देखो या बैक से मुझे देखो। अगर आप मुझे बैक से देखो तो आपको फीट की अच्छी तरह से फीट को आप देखिए कि मैं क्या कर रही हूँ। मेरी फीट ग्राउंड को टच कर रही है। हो रही है ना? अगर मेरी हाइट कम है तो मैं क्या करती हूँ? देखिए ज़मीन पे, ये देखिए, मैं स्कूटी के आगे की तरफ आ गई हूँ ना। देखिए, स्कूटी के आगे की तरफ आ गई हूँ क्योंकि मेरी हाइट कम है। तो मुझे ज़्यादा पीछे की तरफ ऐसे करके जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं स्कूटी के आगे तरफ थोड़ी सी आ जाती हूँ और अपनी फीट को टो टच होते हुए, सिर्फ टो टच अगर हो जाती है, ग्राउंड को टच करती है, तो आप चला सकते हो। अगर आपका 4 फीट है तो भी आपका जो है कि आपकी ये टो ग्राउंड टच ज़रूर करेगी। ठीक है, मैं अभी यही मैं दिखाना चाहती हूँ। अगर आपको टो टच करती है ग्राउंड को, तो आपको स्कूटी चलाने में कोई तकलीफ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, होगी भी नहीं। तो आपको शॉर्ट हाइट में प्रॉब्लम, सबसे बड़ी बात हाइट की होती है। तो हाइट का प्रॉब्लम ये हो गया। तो आप बिल्कुल, मैं अभी ऐसा करती हूँ, बिल्कुल सिर्फ फीट को ऐसे करके चलाती हूँ और आगे की तरफ आ गई हूँ। देखिए मैं कितनी आगे की तरफ आ गई हूँ। अगर मैं स्कूटी के आगे तरफ आ जाती हूँ वो सही बात है, लेकिन आप ध्यान रखें कि अगर आप आगे की तरफ हो जाते हो, आपका बॉडी वेट हैंडल के ऊपर नहीं आनी चाहिए। मैं आगे की तरफ आ गई हूँ, लेकिन मेरी बॉडी वेट हैंडल के ऊपर नहीं डालूंगी। ध्यान रखें, ठीक है। अगर मेरी हाइट कम है, मैं थोड़ा सा आगे आ जाती हूँ और अपने टो को इस तरह से टच कर लेती हूँ। करते हुए मैं स्कूटी को चलाती हूँ विदाउट एनी शूज़। इट इज़ इलीगल, बट मैं चला रही हूँ। एक झलक, सिर्फ एक झलक चलाती हूँ।
धीरे से एक चक्कर लगाया, लेकिन जब हमने व्हीकल्स को स्टॉप किया, पहले एक्सेलरेशन कम किए क्योंकि ये क्लच नहीं है लेकिन ब्रेक, ये आपका स्पीड कम करता है। ब्रेक दबाने का मतलब है आपका स्पीड कम होना। तो जब भी मैं यहाँ पे अपनी थोड़ा सा ब्रेक दबा देती हूँ और यहाँ पे से अपनी एक्सेलरेशन कम कर देती हूँ, तो मुझे दो बेनिफिट मिलता है। एक है कि मुझे हैंडल मोड़ने में सही रहेगा, स्पीड कम होगी तो मुझे टर्निंग में सुविधा होगी। ज़्यादा स्पीड में टर्निंग ऑलवेज डेंजरस होता है। जितने स्पीड होंगे आपको टर्निंग में उतनी तकलीफ होगी, आप गिर पड़ोगे, पक्का गिर पड़ोगे। तो जब भी आप टर्निंग लो, ऑलवेज एक बात याद रखनी चाहिए कि हम अपना स्पीड को कम करते हुए टर्निंग लेंगे। इससे एक तो दूसरी बात यह है कि जब भी स्पीड कम होती है तो आगे का व्हील मुड़ने में सही रहता है। मैं धीरे से मुड़ रही हूँ। मैं जब आ रही थी मैं धीरे धीरे आ रही थी क्योंकि मुझे भी स्पीड नहीं लेना है, कहीं जाना नहीं है, आपके साथ मुझे वीडियो का शेयरिंग करनी है। तो डियर फ्रेंड्स, आपको हाइट कम है कोई बात नहीं, तो ये 2-4 बात अगर आप ध्यान में रखते हो। देखिए आज के लिए, आज के तो मैं विदाउट शूज़ मैं आज आपके लिए ये वीडियो कर रही हूँ। तो एनीवेज चलिए, टेक केयर। मैं फिर वीडियो करूँगी एक्सेलरेशन के ऊपर और ब्रेक के ऊपर। टिल देन टाटा बाय।